काजल राघवानी भी बोल रही है कि खेसारी लाल यादव हमको स्टार नहीं बनाए, हम खुद स्टार बनी हुई हैं। अच्छा ठीक है काजल जी, बहुत अच्छा बात करो सुनलियो हमें। हम एक दो इंटरव्यू में सुनलिए उनकर माई के पेटे से सीख के का है जो एक्टिंग आप करती हैं कहाँ से सीख के आई हैं? अपना माँ के पेट से ही सीख के आई थी का? आपको पहचान देने वाले खेसारी भैया के साथ ही आपका बहुत सारा फिल्म आया है और उनके ही नाम से आपका नाम हुआ है। पवन भैया के साथ पहले थी आप, पवन भैया के साथ भी आपका जोड़ी बहुत ही अच्छा जमता था। मगर ये जब देखिए क्या होता है, अगर भैया हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आप हमको प्यार कर रहे हैं, अगर हम आपसे मतलब कुछ बकझक हुआ तो आप मेरे बारे में शिकायत कीजिएगा, हम आपके बारे में करेंगे। तो ये शिकायत करने से क्या हो जाएगा? जिस समय आप लिट्टी खा रही थी उसमें मजा आ रहा था ना, और अभी जब खेसारी भी आपको काम नहीं दे रहे हैं तो खेसारी भी बारे में इल्जाम लगा रही है, ये तो बहुत बड़ा गलत है। काजल राघवानी ये भी बोल रही है कि अब उनके साथ मेरे को ऑफर मिलेगा करने के लिए तो मैं शायद नहीं कर सकती, खेसारी भैया उसको ऑफर देवे नहीं करेंगे तो बोलेगी क्या? क्योंकि ये भी बोल रही थी कि खेसारी लाल यादव के साथ में जब मैं रहती थी तो उनके मतलब फोन में कितना भी ऐसे मतलब लड़की हैं कि जिनको मतलब फोन वीडियो उनके फोन में था, इसके बाद से उस पे तमाम तरीके की मतलब अरे आरोप कोई लगा बात रही नहीं है। भैया, लड़का है, लड़का की जवानी है, कुछ भी कर सकता है। मेरा भी फोन में बहुत सारा चीज है तो क्या कहते हैं, सबको दिखाते चलें का? दिखाते चलें जी। मेरा लाइफ क्या है उस समय तुमको अच्छा लगता था, मेरे साथ साथ में रहना, भैया के साथ सॉरी भैया के साथ साथ में रहना, खाना पीना उठना बैठना सब करती थी। उस समय खेसारी जी बहुत अच्छे लगते थे। जब खेसारी जी आपको फिल्म से चाहे एल्बम से निकाल दिए तो खेसारी भैया बुरा हो गए, बुरा हो गया ना। अब वही खेसारी जी अभी कहेंगे हेलो काजल जी आ जाइए ना, तो दौड़ी हुई आइएगा। कि जो कि खेसारी लाल यादव जी हैं वो बोले थे कि आप डिफेंडर से उतर कर सीधे ऑटो में बैठिएगा, ऑटो में बैठिएगा। उसके बाद एक काजल राघवानी है, उस टाइम वो चुप थी, अब आके बोल रही है काजल राघवानी कि क्या खेसारी लाल पैदा हुए थे तो क्या सीधे डिफेंडर में ही पैदा हुए थे क्या? इस पे सबसे बड़ा सवाल हम है। अभी आपको क्या बोले, जब वो एक्टिंग में आई थी तो क्या माँ के पेट से जब पैदा ली थी तो डायरेक्ट एल्बम में चाहे फिल्म में आ गई थी कि वो भी धीरे धीरे स्ट्रगल करके ही आई है। तो पहले खेसारी भैया बोलोरो से चलते थे, स्कॉर्पियो से चले, फॉर्च्यूनर से चले, अभी उनके पास आ गया है गाड़ी। तो जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा भैया, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, अच्छा चीज नहीं होगा। तो अब उस समय भैया आपको अच्छा लग रहा था, अभी खराब लग रहे हैं तो अभी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अभी मार्केट से आउट है। तो मार्केट में आने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना लोगों को, जैसे हम भी मार्केट में आने के लिए कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो गलत है गलत है। क्योंकि ये भी बोल रही है काजल राघवानी कि अगर वो 1 करोड़ का गाड़ी खरीदते हैं तो सीधे वो 5 करोड़ का बताते हैं, और जो कि लोगों में डोनेट करते हैं वो स्पॉन्सरशिप का पैसे से वो डोनेट करते हैं, अपने पैसे से वो कुछ नहीं करते। नहीं ये गलत है। आप देख सकते हैं अभी भी बाढ़ में भैया बहुत सारे लोगों को सेवा कर रहे हैं, कुछ भी जो होता है 1 रुपया 2 रुपया खाना पीना जो भी होता है दे रहे हैं जी। अच्छे अच्छे लोग घर में बैठे हुए हैं, मगर बाढ़ पीड़ित को बहुत सारे लोग दे भी दिए हैं और खेसारी भैया भी जाके दे रहे हैं, तो ये गलत कहा तो है। आप मगही भी गाना गाते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मगही तो हम लोग का भाषा ही है। हाँ, हम लोग पटना जिला से ही, तो मगही हम लोग को भसबा होता है। तो मगही भी हम लोग को बहुत सारा गाना है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मसूरी लाल यादव मगही सॉन्ग। और मगही में एक बहुत ही अच्छा गाना हमारे लिए है, अरे कियारा घुमैबौ पटना घुमैबौ और घुमैबौ बड़ही आगे, वाह। हर की चल गे छौड़ी तोरा खिलैबौ बाढ़ के खोबा मिठाई आगे। मेरा बाढ़ घर हुआ तो बाढ़ का बहुत ही फेमस है लाई मिठाई, तो उसी के ऊपर हम गाना गाए थे। उसके बाद फिर एक और था नारियल पानी करके कि चल गे छौड़ी तोरा घुमैबौ पटना राजधानी गे, चल गे छौड़ी तोरा घुमैबौ पटना राजधानी गे, नाक के नथुनिया दिलैबौ बेची के नारियल पानी गे, नाक के नथुनिया दिलैबौ बेची के नारियल पानी गे। अच्छा, जो कि बड़े भैया खेसारी लाल यादव को आप गुरु मानते हैं, आप उनके आप चेले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतना दिनों से आप भी उनके साथ। देखिए क्या है कि हम खेसारी भैया से 2008 में मुलाकात हुई थी,
हम स्टेज प्रोग्राम मतलब 2010 से कर रहे हैं और अपना गायकी मतलब एल्बम के लाइन में 2012 से। तो उसमें से हम लोग का खेसारी भैया के साथ में प्रोग्राम करना, साथ में रहना, घूमना टहलना सब होता था। तो 2020 तक भैया के साथ में हम काम किए हैं। उनके एल्बम में भी मेरा गाना है बहुत सारा, मतलब उनके गाने में हम एक्ट किए हैं, मतलब डांस किए हैं। बलमा बवाली है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मसूरी लाल सॉरी खेसारी लाल यादव। बहुत ही गाना वायरल हुआ था। मोबाइल साला दूध पियाता, ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था। उसके बाद फिर 2020 में भैया का एक देवी गीत आया था कि नोह काटू ए नौआ नोह काटू अंगुली जनी काटू हो, ये वाला गाना में देखिएगा। और हम खेसारी भैया के साथ काम किए। अच्छा, तो अब आपका जोड़ी क्यों मतलब बिछड़ गया खेसारी लाल बिछड़ा यादव नहीं से? है, देखिए क्या है कि भैया का परफॉर्मेंस अलग है, हम लोग छोटे कलाकार है भैया, बड़े नहीं है। और भैया का पड़तर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग छोटा-छोटा मंच करते हैं, भैया तो बहुत बड़ा-बड़ा मंच करते हैं। फिर हम लोग अपना गायकी करते हैं, भैया अपना गायकी करते हैं, मगर अभी भी बात होता है भैया से, अभी भी वही प्यार सम्मान मिलता है। कभी हम लोग बिछड़ेंगे नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हीरोइन है जो कि मशहूर हीरोइन काजल राघवानी जी, खेसारी लाल यादव के बारे में तमाम तरीके की वो चीज बोल रही है कि खेसारी लाल यादव ऐसे हैं वैसे हैं, अपने बच्चों से सिर्फ मतलब उनके बच्चे पैसा के लिए मतलब उनसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, तो उन पे क्या कहिएगा खेसारी लाल यादव के बारे में? और